वेलकम टू रक्षा एकेडमी। दोस्तों, हमारी रट्टा मार सीरीज के अगले पड़ाव पर चलते हैं। आप सभी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी निरंतर कर रहे होंगे। आनंद सर जो पॉकेट नोट सीरीज ला रहे हैं उनको देख रहे होंगे, और मैं वकुल सर और पंकज सर जो रट्टा मार ला रहे हैं उनको भी कंटिन्यू देखिएगा। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ कहाँ मिल जाएंगी? टेलीग्राम, हमारे रक्षा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। तो आपका जो रिवीजन मोड है वो आसान हो जाएगा, क्योंकि देखिए आज से लगभग वही 70 दिन बचे, आई थिंक। हाँ, आप काउंट करेंगे 70 दिन के आसपास आपके दिन बच रहे होंगे। तो आप 70 दिन में से आप मान के चलिए कि 30 से 40 दिन सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है? रिवीजन करना है। और रिवीजन ऐसा नहीं करना कि बाद के लिए पूरा छोड़ देना है। अभी से हम दिन का एक सेक्शन पढ़ने में और दिन का एक सेक्शन क्या करेंगे? याद करने में रखेंगे। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा टॉपिक जहां से क्वेश्चन मध्य प्रदेश में आता ही आता है, वह है मध्य प्रदेश के खनिज संसाधन। ठीक। अब मध्य प्रदेश के खनिज संसाधन, पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या कि मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना कब? तो 19 जनवरी 1962। 19/1/1962। क्लियर है? ये क्या डेट पूरी याद रखनी है? तो सिर्फ 1962 याद रख लें तो नहीं बेटा, 19 जनवरी 1962 पूरी याद रखें। ठीक। अब मध्य प्रदेश के गौण खनिज नियम 1996 का है। इसे 2022 में संशोधित किया गया। संशोधन में ई निविदा, ई टेंडर, इन सब की सुविधाएं इसमें की गई। क्लियर है? मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति 1995, दोबारा यार वर्तमान खनिज नीति 2010। क्लियर है? ठीक। अब हम माइनिंग कॉन्क्लेव देख लेंगे, तो 24 और 25 दोनों देख लेंगे, क्योंकि पीएससी के लिए तो 2024 भी करंट है। समझ में आई? तो माइनिंग कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन हुआ अक्टूबर 2024 को भोपाल में। क्लियर? फिर माइनिंग 2025 का आयोजन हुआ अगस्त 2024 कटनी में। एक कहाँ हुई है? भोपाल राजधानी में ही। दूसरा कहाँ हुई है? चूना नगरी। चूना नगरी मतलब कटनी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको हमारी पीडीएफ में वो इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलेंगे जो बहुत आवश्यक है आपके लिए याद करना। क्लियर है? चलिए, अब लौ एस्क क्षेत्र, तो जनरली लौ एस्क का हुआ है कि छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद मध्य प्रदेश में इसका जो संकेंद्रण था वह बहुत कम हो गया, परंतु कुछ कुछ जगह पर है। जैसे कैसे? ग्वालियर, जबलपुर, झाबुआ, सीधी आदि जो जिले हैं वहां पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में निक्षेप है। निवाड़ी में भी लौह निक्षेप जो है खोजे गए थे, परंतु उत्पादन नहीं है उतना, या उत्पादन अभी शुरू भी नहीं हुआ। ठीक है, तो हम देख लेते हैं जबलपुर के कुछ क्षेत्र। आप देखेंगे पीएससी अब जो है जब हम ये इसके बारे में पढ़ते हैं, खनिजों के बारे में पढ़ते हैं, तो अब वह खदानें और स्पेसिफिक क्षेत्र पूछ रहा है, तो हम कुछ स्पेसिफिक क्षेत्र याद करेंगे। ठीक। तो तिहोरा, अगरिया पहाड़, कनवारा पहाड़ियां, जौली, सुमरा, सरोली, धर्मपुर पहाड़ी और बिजौरी, ये कहाँ के क्षेत्र हैं? ये जबलपुर के क्षेत्र हैं। ठीक। अब हीरापुर, हीरापुर के हृदय शाह, वही वाले हीरापुर, हीरापुर, देवरा, अमरोनिया, ये सागर का क्षेत्र है। कोटारी, धोरा, उरदौरा, ये टीकमगढ़ का क्षेत्र है। कोटारी, धोरा, उरदौरा कहाँ का क्षेत्र है? टीकमगढ़ का क्षेत्र है। क्लियर है? एकदम कोई समस्या इसमें? तो कोई समस्या नहीं है। क्लियर? चलिए अब आ जाते हैं बॉक्साइड में। भाई हम जब बॉक्साइट की बात करेंगे तो सबसे पहला तथ्य क्या याद आता है? यह क्या है? एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। ठीक। अब मध्य प्रदेश में बॉक्साइट का खनिज कब से हुआ उत्पादन? तो भाई बॉक्साइट का सर्वप्रथम खनन 1908 में कटनी में हुआ था। ये कई जगह 1908 मिलता है, कई जगह 1909 भी मिलता है, और मुझे जो बहुत स्पेसिफिक मिला वो मुझे लगा कि 1908 इसका आंसर होना चाहिए, पर फिर भी आप एक बार क्रॉस वेरीफाई करिएगा। ठीक। अमरकंटक अनूपपुर का बॉक्साइट जो है रेणुकूट यूपी वाला स्थित जो हिंडाल्को संयंत्र है वहां पे भेजा जाता है। अब इसके कुछ प्रमुख उत्पादक क्षेत्र देख लेंगे हम। तो अंधी पहाड़, खोड़ा पहाड़ और नारू पहाड़, ये सतना रीवा के बीच का क्षेत्र है। क्लियर? टिकुरिया और टिकरी, ये जबलपुर कटनी के बीच का क्षेत्र है। बालाघाट का बेहर पठार, बेहर पठार में भी तालाबोनी मातलीगढ़ निक्षेप ये प्रसिद्ध है। तो पीएससी अगर क्वेश्चन पूछे कि भाई मातलीगढ़ किस अयस्क से संबंधित है, ठीक, तालाबोनी किस अयस्क से संबंधित है, क्लियर, तो क्या हो जाएगा? बॉक्साइट से। ठीक।
मैकल पठार में अमरकंटक पठार, जहां पर बॉक्साइट की जो निक्षेप है वो ज्यादा है। पश्माना दादर, इसमें लगाएंगे डबल स्टार, पश्माना दादर डबल स्टार। खपड़ी पानी पहाड़, चीता पहाड़ में भी संचय है। ठीक, फिर इसके बाद में कोजहर दादर, मुंडी दादर, वजीरी दादर, ये जितने भी दादर है ये सब बालाघाट में और यहाँ बॉक्साइट मिलता है। बियड़ पहाड़ी और कोट पहाड़ी। क्लियर। आप बोलेंगे मैडम इनके नाम याद करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, स्पेसिफिक मैं समझती हूँ कि मुश्किल है, पर 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो याद होना चालू हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब तांबा, इसका भंडारण है चिलिपी श्रेणी। चिलिपी श्रेणी यानी कि कहाँ पर, ये बालाघाट की बात कर रहे हैं हम बेटा। ठीक, ये हम किस जिले के आसपास की बात कर रहे हैं, बालाघाट छिंदवाड़ा जो नीचे वाला बेल्ट है हमारा, उसकी बात कर रहे हैं। वहां पे तांबा की अधिकता अधिक है। तो जो मलाज खंड है वह देश की सबसे बड़ी मशीनीकृत खुली खदान है। पहला फैक्ट तो हमको यहाँ पे इंपॉर्टेंट मिल गया। दूसरा हमारा एक मेन एरिया का कटनी का स्लिमनाबाद, जहाँ पे कर्नल स्लीमन ने ठगों का अंत किया था, उनके ही नाम पर है ये स्लिमनाबाद। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब हम बालाघाट का ही कुछ एरिया देखेंगे, क्योंकि मेनली तो तांबा है वह चिलिपी श्रेणी यानी कि बालाघाट छिंदवाड़ा वाले पोर्शन में ही मिलता है। तो मलासखंड, घिरदी गिधरी डोलरी, इसमें डबल स्टार बनाएंगे। जट्टा गराही, डोंगरी और शीतल पानी, इसमें भी डबल स्टार बनाएंगे शीतल पानी में। ये सब कहाँ है, बालाघाट में है। क्लियर। अब आ जाते हैं मैग्नीज में। तो भाई धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलता है। जब मैंने आपको लास्ट क्लास में भारत के खनिज पढ़ाए थे, वहां मैंने आपको बताया था कि धारवाड़ क्रम हमारे लिए आर्थिक तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है। धारवाड़ शैल समूह जो है वह हमारे आर्थिक संशोधन के लिए, आर्थिक दोहन में बहुत ही इम्पोर्टेंट, आर्थिक संसाधनों में आर्थिक आर्थिक उन्नति बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली जो खनिज है हमारे या निक्षेप हैं वो धारवाड़ शैल समूह में ही है। क्लियर, चलिए अब इसके कुछ प्रमुख क्षेत्र देख लेते हैं। तो ऑफकोर्स पहला भरवेली, रामरमा, सिरपुर, सोनेगांव, चांडोर, तिरोड़ी, सीता पठार और नेत्रा, ये बालाघाट है। ठीक, फिर सौंसर, सीतापुर, बुटकुम, मचिवाना, गैमुख, गोबरी, कांचीढाना और घोटी, ये छिंदवाड़ा के क्षेत्र है। ठीक, कजली डोंगरी, रामपुरा, मंडली और अमली पालम, अमली पामल, ये झाबुआ का क्षेत्र है। ठीक, भरवेली क्या है, एशिया की सबसे बड़ी खुले मुंह की मैग्नीज की खदान है। भरवेली क्या है, एशिया की सबसे बड़ी खुले मुंह की खदान है। इसमें अगर डबल स्टार लगाने को बोलेंगे तो मैं यहाँ लगवाऊंगी आपको, कांची ढाना में इसमें लगाइएगा, कजली डोंगरी में लगाइएगा, रमरमा में लगाइएगा और ये अमली पामल में लगाइएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चूना पत्थर में मध्य प्रदेश में अच्छा खासा निक्षेप है, इसीलिए हमारे यहाँ सीमेंट उद्योग भी फला फूला। क्लियर, तो चलते हैं। कडप्पा विंध्यन शैल समूह की परतदार चट्टानों में चूना पाया जाता है। ठीक, परतदार चट्टानों में सेडिमेंट्री। मध्य प्रदेश की चूना नगरी कटनी को कहा जाता है। इसमें कौन कौन सा, मुड़वारा, झुकेही, कैमूर क्षेत्र और निवार क्षेत्र जो है कटनी पर आते हैं। जब आप जबलपुर से जाएंगे सतना की तरफ, बीच में कटनी पड़ेगा, आप देखेंगे कि झुकेही आते साथ ही ट्रेन से ही आपको वो चूना और उनकी भट्टियां दिखना शुरू हो जाएंगी, और वहां का जो एयर है एकदम बिल्कुल चूने के उसमें भरा हुआ है। क्लियर, चलिए अब श्योपुर और मुरैना के बीच का जो बेल्ट है उसमें कैलारस, बकरपुरा और जवाहरगढ़ गढ़ी क्षेत्र जो है ये चूना के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, रीवा में कौन कौन सा, कौड़ाड़न, बनकुइया, रामनई, सिकरनी सगरा, बेला और नौबस्ता, ये रीवा में है। ठीक, चूना पत्थर किसके लिए उत्पादन है, सीमेंट उत्पादन के लिए, कच्चे माल के लिए रूप में प्रयोग होता है। चूना पत्थर अधिकतम है हमारे यहाँ पर, इसीलिए सीमेंट उत्पादन में हमने जब उद्योग पढ़े थे मध्य प्रदेश के, तब हमने देखा था कि 1922-23 में सीमेंट फैक्ट्री बानमोर में लग गई थी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हीरा, मजेदार बात यह है कि हीरा में मध्य प्रदेश को एकाधिकार प्राप्त है। क्लियर, अच्छा डायमंड म्यूजियम कहाँ बनेगा, तो खजुराहो में बनेगा, और डायमंड पार्क कहाँ बनेगा, पन्ना में बनेगा। बनेगा बस है, बना बना नहीं है, मैं पन्ना से ही हूँ। प्रमुख क्षेत्र रमखेरिया, मजगवा, हिनौता, ये पन्ना में है। ठीक, अंगोरा और बांडेर ये छतरपुर की है, और कोटारिया कहाँ पर है, सतना। ये बक्सवाहा का जंगल बड़ा चर्चा में था, आपको पता है ना, बक्सवाहा का जंगल, जहां पर बोला गया था कि बहुत सारे हीरो का भंडारण है।
जहाँ पे की कंपनी उत्खनन करना चाहती पर बक्सवाहा के जंगल को पूरा काटना पड़ता। उसके बाद बक्सवाहा के जंगल के लिए सेफ फॉरेस्ट का कुछ आंदोलन चलाया गया, जिसके बाद हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, है ना। बक्सवाहा का जंगल जो है वो पन्ना टाइगर रिजर्व एरिया के आसपास ही पड़ता है और ये छतरपुर में आता है। क्लियर। तो बक्सवाहा का जंगल। अच्छा, भागेन नदी तट पर भी हीरा प्राप्त होता है पन्ना में। क्लियर। रमखेरिया, मझगवा, हिनौता पन्ना की खदानें हैं। अंगोरा, बांडेर छतरपुर और कोटारिया जो है वह सतना में है। क्लियर। कोयला। अच्छा, कोयला उत्पादन में हम देखेंगे सबसे पहले तो 3 कंपनियां, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड NCL, साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड SECL, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड WCL। ठीक है। तो NCL का क्षेत्र है सिंगरौली, SECL का क्षेत्र है शहडोल, अनूपपुर और उमरिया। यहाँ पे डबल स्टार बनाएंगे क्योंकि PSC यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड का क्षेत्र इन जिलों में से किसमें नहीं है, क्योंकि 3 जगह पर है, एक का नाम क्या कर देगा, गलत दे देगा। ठीक। यहाँ पर दूसरा है छिंदवाड़ा और बैतूल। क्लियर है। अब सिंगरौली को क्या बोला जाता है, कोयले के भंडारण उत्पादन के लिए उसको ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। क्लियर। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बिटुमिनस प्रकार का कोयला प्राप्त होता है। कोयला तो मिलता है परंतु क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, पर कहीं कहीं क्वालिटी भी अच्छी है, ऐसा नहीं है। ठीक। अच्छा, प्रमुख कोयला क्षेत्र में मध्य भारत कोयला क्षेत्र, तो उसमें सोहागपुर, कोरार, जोहिला घाटी, जोहिला नदी की घाटी, सिंगरौली और उमरिया है। क्लियर। और सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में मोहपानी, शाहपुर, पेंच घाटी, तवा घाटी, कानन घाटी और पाथरखेड़ा है। पाथरखेड़ा ये शारणी बैतूल वाला। क्लियर। अब सोहागपुर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। ठीक। सिंगरौली में जो है उत्तम प्रकार का कोयला पाया जाता है, ये उत्तर नहीं है, उत्तम है, उत्तम प्रकार का कोयला पाया जाता है। चलिए, अन्य क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र में कान्हन घाटी, हिरदागढ़, डोगरिसा, धोदरी और पेंच घाटी, ये कहाँ पर है, छिंदवाड़ा में है। कोरार, बीरसिंहपुर, नैरोजाबाद, ये उमरिया के क्षेत्र है। झिंगुरदा, ये सिंगरौली का क्षेत्र है। ये कोयले की 136 मीटर मोटी परत सिंगरौली में झिंगुरदा में ही है। ठीक। यह विश्व की द्वितीय सबसे मोटी व एशिया की सबसे बड़ी कोयला परत है। झिंगुरदाह में बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र में 2 खदानें बहुत प्रमुख है, एक है गोरबी और दूसरी है जयंत। इसमें बनाएंगे डबल स्टार, ये अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है। एक डबल स्टार बचाएंगे झिंगुरदाह में भी। क्लियर है। हमें क्या याद रखना है, गोरबी और जयंत खदाने, और एक कौन सा याद रखना है, झिंगुरदा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, प्रमुख कुछ खनिज हैं जो बड़े नॉर्मली में पूछे जाते हैं। चलिए, फेल्सफोर ये पाया जाता है लम्हेटा घाट जबलपुर। क्लियर है। कोरंडम, पीपरा व परकोटा सिंगरौली। ठीक। स्लेट, स्लेट मंदसौर में। ग्रेफाइड बैतूल में। टंगस्टन अगरगांव होशंगाबाद या नर्मदापुरम। वो याद रड़ा होशंगाबाद के फ्लो में है इसलिए निकल जाता है। टंगस्टन अगरगांव नर्मदापुरम। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे खनिज लगभग समाप्त होते हैं। ठीक है। तो ये रणनीति 51 बैच जो है अब ये 999 में है, ये इसमें नहीं है, ये 999 में है। इसमें टेस्ट सीरीज जिसमें 100 टेस्ट प्लस MPGK का कंप्लीट रिवीजन। ठीक। प्लस आपको बजट किसका, इंडिया और MP दोनों, प्लस इसमें इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे MP और इंडिया दोनों, ये सब आपको मिल रहा है सिर्फ किसमें, 999 में। क्लियर है। और आपको अगर प्रीलिम्स निकालना है तो ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है कि इकोनॉमिक सर्वे, बजट और टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन एज इट इज जो उसमें लिखा हुआ होता है, कोई स्टेटमेंट डायरेक्ट आ जाता है PSC में। जो भी 1-2 साल की परीक्षाओं में जो हुई ना कि मध्य प्रदेश की ये कितनी गुना हो गई अर्थव्यवस्था, सीधे लिखा हुआ था उसमें, तो डायरेक्ट उठा के PSC ने पूछ लिया। क्लियर है। PYQ से ही पता चल जाता है कि क्या पूछा जाना है क्या नहीं पूछा जाना। तो हमारी ये जो रट्टा मार है, पॉकेट नोट है, ये पूरी PYQ पे ही बेस्ड है। क्लियर। तो आपको रिवीजन में समस्या नहीं होगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।